रमेश का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। रमेश के दो बच्चे थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम मोहन और छोटे बेटे का नाम राजू था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मोहन और राजू की बहन रानी भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात में लगभग 12 बजे एक रूम में खेल रहे थे। राजू रानी से छत में जाने के लिए कहता है। राजू और मोहन दोनों रानी को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। रानी छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। रानी उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब रानी बहुत देर तक छत पर नहीं लौटती तो राजू और मोहन दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि रानी बेहोश पड़ी है। वो तुरंत रमेश को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। रमेश, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? और राजू, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम रानी को छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? राजू, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और तब रानी सहमी हुई हालत में रमेश को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। रमेश ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह रानी को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन रमेश को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर राजू और मोहन दोनों आपस में बात करते हैं और राजू मोहन से वहां चलने के लिए कहता है। राजू जानना चाहता है कि क्या सच में भूत होते हैं। मोहन के मना करने के बावजूद राजू नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर रानी को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। राजू खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राजू डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ राजू को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। राजू चिल्लाता है, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। रमेश काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे राजू की आवाज़ सुनाई देती है। कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे रमेश को राजू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रमेश दौड़कर कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन कहीं भी राजू नहीं दिखता। रमेश बहुत कोशिश करता है। रमेश कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन राजू कहीं नहीं दिखाई देता है। और जब रमेश पेड़ को देखता है तो राजू की लाश पेड़ से
लटकी हुई दिखाई देती है। उसके सीने का दिल गायब था। शैतान ने राजू का दिल निकाल लिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लाता रहूँगा।